आज के वीडियो में लास्ट मिनट रिवीजन साइंस फॉर क्लास 10 सीबीएसई 2025 एग्ज़ाम के लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रयास और आपका विश्वास ज़रूर से ज़रूर ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 10 साइंस एग्ज़ाम कल जो होने वाला है, ठीक है। पहला, ड्रॉ ए रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेसेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं कनकेव मिरर का, वहाँ पे जो है आपको डायग्राम बना के दिखाना है। तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। ये कनकेव मिरर है, आप भी जानते हैं, और इसको आप ड्रॉ अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले ये भी तो पूछा है इसमें कि किस तरह का इमेज फॉर्म्ड हुआ है। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज लोकेशन क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी वहीं बनेगा, और इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हमको लगता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, बिटवीन द पोल P, पोल इज डिनोटेड बाय P एंड फोकस डिनोटेड बाय F ऑफ ए कनकेव मिरर। और ये रहा आपका डायग्राम, कैसे बनता है। ये एकदम मिरर के पीछे जा रहा है ना, इमेजनरी हो सकता है। चलिए देखते हैं। यस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, इमेज लोकेशन कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एंड मैग्नीफाइड होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, है ना। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, व्हेन द बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड in only one direction. This phenomenon is known as regular reflection. Next, diffused reflection. Diffused reflection, when the light falls on any uneven surface, not polished surface, it gets scattered back in all the directions, and this phenomenon is known as diffused reflection. So difference between regular and diffused reflection, how can we write? Let's see. एक्सप्लेनेशन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन लिख देंगे, वहाँ पे लिखेंगे ए में एंगल I इक्वल टू एंगल R, बी में रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेसेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस, एंड सी रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। और डिफ्यूज्ड में क्या होगा? एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल R। I आप जानते हैं इंसिडेंट एंगल, एंड एंगल R जानते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। B में रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अनइवन सरफेस, इसमें रिफ्लेक्शन अनइवन सरफेस पे होगा। तो इधर में स्मूथ है, इसमें अनइवन है, तो ऑब्जेक्टली वेरी सिंपल। C रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में पैरेलल नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पिक्चर, वाओ नाइस, ओके। डायग्राम है, इसके बारे में पूछेगा आपसे, डायग्राम बनाने भी बोलेगा, तो आप जरूर बनाइएगा। पहला डायग्राम है, यहाँ पे देख रहे हैं, इससे परिचित हैं आप। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा? पेस्यूडोपोडिया engulfs food particles. Food vacuole helps in digesting the indigested food. ये पिक्चर से आप बहुत वाकिफ़ हैं, माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो हमें लगता है कि आप
अगर आ गया तो लिख दीजिएगा, मान लीजिए 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिया हुआ ये ग्लूकोज का जो है पूरा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया इन साइटोप्लाज्म, फिर ही पायरूवेट में जाता है, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद फर्स्ट में जाता है एब्सेंस इन ऑक्सीजन, एकदम पेट में जाएगा तो एब्सेंट ऑक्सीजन रहेगा। इन ईस्ट की बात हो रही है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होगा। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स, मसल के सेल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी होगा। इट्स कंटेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। चलिए कुछ पॉइंट्स भी लिखने होंगे ना, ये करता क्या है भाई, इस डायग्राम से क्या पता चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉम दिस डायग्राम? दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। नेक्स्ट डायग्राम आ गया, आप तो इस डायग्राम को समझते ही हैं क्या डायग्राम है। एक्सप्लेनेशन में है माउथ, salivary glands release saliva which converts starch into maltose, मेटोस भी बोल सकते हैं, बहुत लोग मेटोस भी बोलता है, एल साइलेंट हो जाता है। स्टोमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड कन्वर्ट पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेशन कंप्लीट्स हियर, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, क्रैप्स इनटू 31, ग्लूकोज यहाँ पे 31 नहीं इंटू ग्लूकोज होगा, 31 नहीं ग्लूकोज होगा, GLUCOAC ग्लूकोज एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड यहाँ पे भी क्या होगा आप देख लीजिएगा, हमको याद नहीं है, ग्लिसरॉल। चलिए ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व साल्ट एंड वाटर, लीवर सेक्रेट बाइली इम्लिसिफाई ग्लोब्यूलस या ग्लोब्यूलस भी बोल सकते हैं, पेनक्रियाज सेक्रेट ट्राइप्सिन लिपेज या लाइपेज, जो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये वर्ड अगर आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 5 नंबर में अगर आ गया तो। नेक्स्ट डायग्राम, ये हार्ट का सब कोई जानता है। एक्सप्लेनेशन में अरोटा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, pulmonary arteries carry deoxygenated blood from body to lungs, pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to heart। हंसिएगा नहीं भाई, हमको जो एक्चुअल हम जो समझ रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बहुत लोग हंसते हैं। चलिए, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम and sends oxygenated blood to aorta, एरोट बोल सकते हैं, वो आरोटा बोल सकते हैं, आरोट भी बोल सकते हैं, जो भी है, बहुत लोग एरोटा बोलता है ना। नेक्स्ट फिर इसी का फिगर है, उसमें क्या डिस्कस हुआ भाई, तो उसमें राइट एट्रियम वेंट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एट्रियम, और यहाँ पे स्पेटम सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीना केवा या वीना केव कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, राइट। अरे प्रोनाउंसिएशन क्या डिफरेंट वे लेवल में जाएगा और 10 दिन के बाद 10 बरस के बाद उसका अलग नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना जो लिखा हुआ है इस डायग्राम। लंग्स के बारे में बात किया है इसमें, पुलामोनरी आर्टरी, पुलमोनरी वैन, पुलमोनरी सर्कुलेशन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, वाना कावा, ओल्टा, ब्लड टिश्यू, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक्सप्लेनेशन, चलते हैं, पहले लंग्स है।
पुल्मोनरी वैन में रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये काम ये करता है, रिसीव करता है। पुल्मोनरी आर्टरी में सेंड्स डी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन में कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डायग्राम दिख रहा है। नेक्स्ट, ये भी एक डायग्राम है जो कि आपको देखना चाहिए। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, कलेक्टिंग डक्ट, descending limb of loops of Henle, ascending limb of loop of Henle, and वेसरिक्टा बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ग्लोमेरुलस filter the blood, tubular part reabsorption of nutrients from the filtrate, collecting ducts collects final urine, pass it to ureter, capillaries reabsorption of vital nutrients, Bowman's capsule collect blood to filter. This is the explanation of the terms which will ask in your examination. Next, ये किडनी उडनी का लग रहा है। हाँ, लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट किडनी, अरोटा, वीना का कैव या कवा, लेफ्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लड, यूरेथा। वाह, एक्सप्लेनेशन, लेफ्ट किडनी करता क्या है? रिमूव वेस्ट एक्स्ट्रा फ्लूइड। लेफ्ट यूरेटर क्या करता है? यूरिन पासेस थ्रू टुवर्ड्स द ब्लैडर या ब्लाडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्टोर यूरिन एंड एम्प्टी अंडर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, एंड यूरेथा इज अलाउज यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, ये ब्रेन है भैया, देखते हैं क्या है। Explanation, forebrain controls the reproductive functions, body temperature, emotions, hunger and sleep. Hindbrain functions, the three regions of the hindbrain coordinates all processes necessary for survival. This include breathing, heartbeat, sleep, wakefulness, motor learning. दूसरा डायग्राम, सेम डायग्राम, ठीक है भाई। ये क्या है भाई? सॉरी, ठीक है। अब आइए, वाह वेरी गुड, स्टोमेटा फ्लावर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। गार्ड सेल क्या है? रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्टोमेटा, ऑस्मेटल पोर कंट्रोल गैस एक्सचेंज, and chloroplast convert light energy into usable energy, right? Next, अरे भाई, मिड रिब, लैमिना और लीफ ब्लेड, वेन, ये लीफ के बारे में दिया है। वाह, वैक्सी कटाइस्कल बोल सकते हैं अपर एपिड्रिम्स, लोअर एपिड्रिम्स, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, फ्लोएम, जाइलम, वैस्कुलर बंडल। तो वैक्सी क्यूटाइल प्रिवेंट्स वाटर लूज, अलाउज एयर स्पेसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैस। दिस वर्ड टू हियर यू कैन राइट इफ इट विल बी कम इन एग्जाम। Focus on understanding scientific concepts and their application. Practice NCERT exercises and in sample paper. Pay attention to diagram and their labeling. Revise regularly to retain concepts better. Again, best wishes for your class 10 science exam which will held tomorrow 20 February 2025. माई डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। अपने साथ बोतल पानी से भरा कैरी ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक घूंट पानी और 1 मिनट का आँख मूंद लीजिएगा, और इस तरह से फिर आपका जो पढ़े हैं वो आपको याद आने लगेगा। ये मेरा विश्वास है। तो हमें उम्मीद है आप सबने इसे जाना, इसे समझा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि सफल रहा हो, सार्थक रहा हो, सार्थक हो जाए, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें।
और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।